और मध्य प्रदेश में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर समेत 7 संभागों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में सामान्य से 13% अधिक हुई बारिश। भोपाल में निचली बस्तियों में रखा जा रहा है निगरानी लगातार और 7 जगहों पर 7 संभागों में इसका बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में मानसून सुपर एक्टिव हो चुका है और भारी बारिश का अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी कर दिया गया है। भोपाल, इंदौर समेत 7 संभागों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि निचले इलाकों को खाली किया जाए, तो बस्तियों में निगरानी रखी जा रही है और अधिक बारिश यहां पर अभी भी बनी हुई है और लगभग 3 से 4 दिनों तक ये मानसून ऐसे ही सुपर एक्टिव रहेगा। तो प्रदेश में सामान्य से 13% बारिश अब अधिक दर्ज की गई है। तो भोपाल में निचले जो बस्तियां हैं, निचले इलाके हैं, खासतौर पर उन पर निगरानी रखी जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारी बारिश का रेड अलर्ट एमपी में जारी कर दिया गया है और इस भारी बारिश के बीच मध्य प्रदेश के कई शहरों की ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खुल गई है। तो नगर निगम लाख दावे करता है पर निकासी के, लेकिन क्या हाल है मध्य प्रदेश के बड़े बड़े तमाम शहरों का वो देख लीजिए। सड़कें लबालब हैं, गाड़ियां डूबी हुई नजर आती हैं जब बारिश होती है तो, और ऐसे में लोगों को, राहगीरों को आने जाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गड्ढे में पानी है, पानी में गड्ढा, ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है और हादसों का डर अक्सर बना रहता है। चलिए खबर को विस्तार देंगे। अतुल हमारे साथ भोपाल से, अमित हमारे साथ जबलपुर से, विरोध हमारे साथ इस वक्त ग्वालियर से जुड़े हुए हैं और एक और संवाददाता हमारे साथ हैं जरा इंदौर से सचिन बहरानी हमारे से जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत भोपाल से अतुल के साथ कर लेते हैं। अतुल, जरा बताइए मध्य प्रदेश में मौसम की सूरत हाल क्या है? झीलों की नगरी भोपाल में किस तरह से बारिश हो रही है और भोपाल समेत 7 संभागों में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, तो वो भी बताइएगा। देखिए बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी करा था उसका असर राजधानी भोपाल में दिख रहा है। कल देर रात से ही लगातार रुक रुक के बारिश चल रही है। सुबह से ही राजधानी भोपाल में भी रिमझिम बारिश होती हुई हमें दिखाई दे रही है। देखिए तस्वीर है, कहीं न कहीं सीटों पर मौसम विभाग ने ये स्पष्ट कहा था कि आने वाले 3 दिन तक राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हैवी रेन हो सकती है और इसी का असर हमें दिख रहा है। आसमान पे बादल छाए हुए हैं और तमाम बड़ा तालाब पूरी तरीके से लबलब जो है भर चुका है। बड़े इसकी बात करें, अगर भदभदा डैम की बात करें तो उसके गेट भी लगातार खुलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा तालाब जब भी भरता है तो उसकी स्थिति में भदभदा डैम खोल दिया जाता है। अगर मैं मौसम विभाग की बात करूं शिवम, तो ये आने वाले 3 दिन तक का अलर्ट है। हालांकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीते 2 दिनों से राजधानी भोपाल के अंदर जो बारिश चल रही है, उस बारिश का सूरत हाल क्या है वो सबके सामने है और तस्वीरें सामने दिख रही है कि जिस तरीके से लगातार सड़कें भर चुकी थी पानी से, बस्तियों के अंदर पानी घुस चुका था। खासतौर पे कल अगर मैं करुण क्षेत्र की बात करूं तो करुण क्षेत्र में जिस तरीके से 6 फीट तक पानी भरा, घरों के अंदर घुस चुका था। कई लोगों की गाड़ियां जो है डूब चुकी थी। तो ऐसी तस्वीर सामने राजधानी भोपाल से दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से आसमान पर शुभम काले बादल छाए हुए हैं और ये बादल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा है उसके अनुसार राजधानी भोपाल के अंदर इसी प्रकार से बारिश अगले 3 दिन तक हो सकती है। बहरहाल नगर निगम की तरफ से जरूर ये दावा किया जा रहा है कि अब जो बारिश अगर होती है तो उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तमाम जो रेस्क्यू टीम है उसको अलर्ट कर दिया गया है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा उसके साथ ही तमाम जो निचली बस्ती हैं उन वहां पे भी लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। बहरहाल लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से नगर निगम की तरफ से ये दावा तो कई बार किया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल के आई शिवा वो किसी से छुपी नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखिए विदिशा, सागर, गंज बासोदा, यहाँ पे भी अलर्ट जारी है। नर्मदापुरम के कई क्षेत्र हैं जहाँ पे लगातार हेवी रेन के अलर्ट जारी किए गए। बिल्कुल अतुल, झीलों के शहर भोपाल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और काले बादल छाए हुए हैं और मौसम हम देख ही पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अपना कहर बरपा रहा है। हमारे साथ सचिन इंदौर से जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या कुछ मौसम का मिजाज इंदौर में बना हुआ है? तस्वीर किस तरह की सामने आ रही है? बिल्कुल, अभी 3 दिन से जो लगातार इंदौर शहर में जो बारिश हो रही थी उसका असर पूरे शहर ने देखा है, क्योंकि कई क्षेत्र जो खास करके विजयनगर क्षेत्र जहाँ पे मेट्रो का कार्य चल रहा है पूरा बड़े स्केल पे, वहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम के वीडियो सामने आए थे। उसके अलावा बीआरटीएस उसी से लगा हुआ है और करीब करीब 2-2 फीट वहां पे पानी सामने नजर आया था। कई गाड़ियां वहां पे बहती हुई दिखी थी। तो यह एक नगर निगम के ऊपर जो सवालिया निशान भी खड़े किए गए थे, क्योंकि पिछले बात करें कल की तो 20 घंटे तक करीब मुख्यमंत्री इंदौर में रहे थे। उस टाइम
प्रशासन से इस बारे में पूरे तरीके से बात की थी और उसके बाद की बात करें तो उसके बाद तुरंत अधिकारियों ने इस मामले में पूरी बैठक ली और उसके बाद यही चर्चा सामने बाहर आई कि अब पूरे तरीके से अगर कहीं पे भी ट्रैफिक जाम होता है बारिश के कारण, जहाँ पे भी जल जमाव होता है, वहां पे तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बात करें बारिश की, तो बारिश का करीब इंदौर की अगर तो 23 इंच के आसपास लगभग अभी तक बारिश हो चुकी है और अभी भी रिमझिम बारिश लगातार जारी है। कल रात को भी बारिश यहाँ पे हो रही थी और कल है ना पूरे दिन की बात करें तो इसमें कल पूरे दिन रुक कर कई बार तेज बारिश भी हुई है, कई बार रिमझिम बारिश भी हुई है। तो अब जो परसों और कल के बीच में जो तस्वीरें जो सामने आई थी जल भराव की, वो अभी सामने नहीं आई है। जी ठीक है, नगर निगम की तैयारियों पर सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, लेकिन एक बार ग्वालियर से विनोद शर्मा का हाल जान लेते हैं। विनोद शर्मा बताएंगे दरअसल ग्वालियर में मौसम कैसा है। हर बार तो मानसून रूठता है चंबल से, लेकिन इस बार मानसून चंबल पर मेहरबान है। विनोद जरा बताइए इस बार कैसा माहौल है। बिल्कुल, देखिए शिवम, शुरुआत में जब मानसून ने दस्तक दी थी तो उस समय बदरा जम के बरसे थे, लेकिन उसके बाद मानसून कुछ समय के लिए ग्वालियर से कट गया था और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था 3 दिन का, उसमें ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। हालांकि ग्वालियर में उस तरह के बादल नहीं छाते कि एक बार आ जाए तो 3 दिन तक हटे नहीं। यहाँ धूप छांव का खेल लगातार चलता रहता है। अभी भी यहाँ पर धूप खिली हुई है, लेकिन 2 घंटे बाद ही मौसम बदलने की फिर से संभावना है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है और जब मौसम बदलता है तो 1-1.5 घंटे तो बादल बरसते ही बरसते हैं। तो इस बारिश से काफी लाभ हो रहा है। जो तालाब, नदियां जिनमें जल स्तर थोड़ा कम बचा हुआ था, वो भी अब लगभग भरने पर है। तिघरा डैम जो खाली था 4-4.5 फीट का, अब वो भी लगता है इन 2-3 दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा हर्षी डैम जो कि इस अंचल का एक बड़ा डैम है, वो पूरी तरह लबालब हो चुका है। वाटर फ्लो वहां से हो रहा है ऊपर से। और नदियां भी, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, चंबल है, पूनो है, पार्वती है, इनमें भी जल का बहाव तेज और उफान पर आ गई है। हालांकि बाढ़ जैसे हालात अभी नहीं है, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में इन 3 दिनों की बारिश से काफी हद तक जो पानी की समस्या जिन जिन इलाकों में लोगों को लग रही थी, वो अब नहीं रहेगी और आने वाले कुछ घंटों में फिर से एक बार ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश होने की पूरी संभावना बताई गई। ठीक है, एक बार जबलपुर का हाल जान लेते हैं। संस्कार धानी में मौसम कैसा है? अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त जबलपुर से। अमित जरा बताइए जबलपुर में कैसा माहौल है मौसम का, और भदभदा, भेड़ाघाट जलप्रपात जो है जबलपुर के धुआंधार जलप्रपात, वहां के क्या हाल है? देखिए, जबलपुर में लगातार चौथा दिन है बारिश हो रही है, लेकिन बारिश जो है वो रुक कर हो रही। राहत लोगों को है कि कुछ देर धूप निकलती है, फिर बारिश होती है, फिर बारिश होती है, फिर धूप निकलती है, तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत तो मिल रही है। आज सुबह से ही जो है बारिश का दौर शुरू हो गया है। सुबह से ही बूंदाबांदी, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था कि आने वाले 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होगी, तो उसी तरह से बारिश हो रही है। जहाँ बात करें, नर्मदा नदी अपने आप पर उफान पर है, क्योंकि अभी भी जो बरगी के 9 गेट खोले गए हैं, जिसको लेकर धुआंधार, नर्मदा का ग्वारी घाट, सारे तटों पर जो है पानी का जल भराव बहुत ज्यादा है और कई तालाब तो जबलपुर के ओवरफ्लो होकर बह रहे हैं। हम इस वक्त गंगा सागर के लेक व्यू में मौजूद हैं। ये गंगा सागर का तालाब है और ये देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ बारिश हो रही है और ये तालाब भी ओवरफ्लो हो गया है, क्योंकि बारिश का जो आंकड़ा है जबलपुर में लगभग 45 के आसपास पहुंच रहा है। शिवम, कल बहती बंद नर्मदा हो, बारिश का मौसम हो, मानसून मेहरबान हो, तो संस्कार धानी का जो रंग है अपने आप में अलग से निकल के आता है। बहुत शुक्रिया आपका अमित, बहुत शुक्रिया आपका अतुल, शुक्रिया आपका विनोद, और हमारे साथ सचिन थे इंदौर। सचिन, आपका भी शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर है।